नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली छोटी-छोटी जो सीरीज़ है उसके माध्यम से या फिर ये वीडियो आपके पास में टोटल जो ये हमारा शो है ये पार्ट के रूप में आ रहा है, तो इन सभी के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रह क्लेश, मुक्ति मंत्र और कथा। दोस्तों, जो कथा है वो हो सकता है कुछ अलग रूप में आपके बीच में आए, लेकिन मैं आज आप सभी के साथ में टोटल 11 ग्रह क्लेश मुक्ति मंत्र शेयर करने वाला हूँ। ये जो 11 ग्रह क्लेश मुक्ति मंत्र है, इन मंत्रों को अगर आप बहुत ही अच्छे से उपयोग में लेकर आते हैं, तो आपके घर से ग्रह क्लेश जो है वो खत्म होगा। भले आप कुछ बड़े हो जो कि एक सास और ससुर की यानी कि श्रेणी में आते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुशी से रहे, घर के अंदर कलह ना करें। हो सकता है कि आप फादर और मदर हो जो अपने घर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप भी चाहते हैं कि उन बच्चों के सामने घर के अंदर सुख शांति रहे, हमारे बीच में कोई भी तू-तू मैं-मैं ना हो। हो सकता है कि आप बच्चे हों, जो बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि साहब हम इस बात से दुखी हैं क्योंकि घर को हमारे माँ-बाप ने नर्क बना रखा है। वो लोग क्या इतना लड़ते हैं, इतना तो हम भी नहीं लड़ते और इतनी छोटी-छोटी बातों पर लड़ते हैं कि हमें भी शर्म आ जाती है कई बारी कि हम जिन बातों पर लड़ते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। ये तो उनसे भी छोटी-छोटी बातों पर लड़ने लग गए हैं। तो दोस्तों, आइए इसको शुरू करें और आप इस पूरी वीडियो को देखना अगर आपके पास में एक पूरी वीडियो गई है, नहीं तो इसके सारे जो पार्ट है उसको आप ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, जो कि मुख्य एक कारण होता है घर के अंदर कलेश का, ये बात रहती है सम्मान की। सम्मान किस प्रकार से कि आप सभी ने जैसे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसके अंदर भी आप सभी ने देखा होगा कि एक करवा चौथ का त्यौहार आता है, जिस त्यौहार के अंदर जो महिलाएं हैं यानी कि जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो व्रत रखती है, भूखी रहती है, बहुत सी जगह पानी नहीं पीती और शाम को क्या है कि वो चंद्रमा को जो है छलनी से देखती है और उसके बाद में वो बहुत सी जगह पैरों के हाथ लगाती है पति के भी। तो जब पति के पैरों के हाथ वो लगा रही है तो ये एक मान सम्मान की बात है। ये एक रेस्पेक्ट की बात है और जैसे बोला जाता है कि जो भगवान है वो तो भावों का ही भूखा होता है। तो उसी प्रकार से मैं सभी पत्नियों को कहना चाहता हूँ कि जो पति है वो तो सम्मान का भूखा होता है, वो तो भावों का ही भूखा होता है। लेकिन उसी के साथ में जैसे ही वो करवा चौथ का त्योहार निकलता है, आगे जब दिवाली आती है, तो बहुत सारे पति क्या है कि बड़ा तगड़ा अरेंजमेंट करते हैं कि साहब आज तो लक्ष्मी पूजन करेंगे और जब लक्ष्मी जी खुश हो जाएगी, तो घर के अंदर धन धान्य संपदा बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी को खुश किए बिना आपके जो आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं हो पाएगी। आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं आ पाएगी और आपके घर की लक्ष्मी कैसे खुश होगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरीके से उसने आपको खुश किया कि आपको पूरे भाव दिए, इतने भाव दिए कि आपके पैरों के भी उसने हाथ लगाया और उसको आपको एक पति परमेश्वर का दर्जा दिया कि आप जो है वो सभी ईश्वर से ऊपर हो। आप हो तो उसकी वजह से खुशियाँ हैं, आप हो तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन है, आप हो तो उसकी वजह से घर जो है वो बहुत अच्छे से चलता है, आप हो तो एक भरोसा है, आप हो तो ऐसा विश्वास है कि घर के अंदर कुछ भी बड़े से बड़ी दिक्कतें आ गई तो सब चीज़ें संभल में आ जाएगी। तो ऐसा भरोसा आपके ऊपर रखने के लिए वो झुकी है, वो ऐसा भरोसा आपके ऊपर और अच्छे से स्थापित करने के लिए उसने वो जो काम है वो किया है। लेकिन आज अगर आपके घर के अंदर आप बहुत अच्छे से चाहते हो कि घर के अंदर शांति रहे, घर के सारे लोग सुखी रहे और मान-सम्मान जो है वो घर के अंदर बहुत अच्छे से भरपूर रहे, तो आपको एक काम करना है और वो काम ये है कि आपको पूरा सम्मान देना है अपने घर की लक्ष्मियों को।
आपके घर के अंदर जो भी महिलाएं हैं वो एक लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि महिलाओं के अंदर इमोशंस होता है, इमोशंस से वो भरी हुई होती है, भावनाओं से वो भरी हुई होती है। प्रकृति ने उनको इन भावनाओं के साथ में बनाया हुआ होता है, ताकि भावनाओं के बिना जो एक बच्चा, छोटा सा जब बच्चा है उसको जब बड़ा करना है, तो उसको उसकी केयर जो है बिना भावनाओं के हो नहीं सकती। तो उसको भावनाओं से भरी हुई है। अगर आप उनको पॉजिटिव भावनाओं को, उनके अंदर की जो पॉजिटिव भावनाएँ हैं, उनको अगर आप न एक्टिवेट करोगे, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि उनको आप एक लक्ष्मी का दर्जा देकर उतना मान-सम्मान दोगे, तो आप यकीन मानें कि उस घर के अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस है, पॉजिटिव भावनाएँ हैं, वो भर जाएगी और घर के अंदर इतना सुकून, इतना शांति और इतना आनंद उस घर के अंदर होगा कि वहाँ पर जो इंसान अंदर जो इंसान रह रहे हैं, इतना सुकून महसूस करेंगे कि उनका मन करेगा काम करने का। और जब आप काम करोगे, जनता की सेवा करोगे, कुछ न कुछ जब आप सेवा करोगे, तो उसके आपको मेवा मिलना लाज़मी है और ऐसे ही आपके घर के अंदर लक्ष्मी आएगी दोस्तों। तो इसी के साथ में ये जो पहला जो मेरा मंत्र था कि गृह क्लेश मुक्ति मंत्र, ये इसी के साथ में समाप्त होता है कि आपको घर की महिलाओं को लक्ष्मी की तरह सम्मान देना है। आपको घर के जो पति लोग हैं, उनको एक परमेश्वर की तरह सम्मान देना है और आपके घर का क्लेश भी खत्म होगा और आपके घर के अंदर जो संपदा है, वो भी बढ़ेगी, सुख शांति आएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा फ़ॉर्मूला बहुत ही शानदार फ़ॉर्मूला है और ये कहता है कि अगर आप घर के अंदर क्लेश नहीं चाहते हो, क्लेश मुक्त घर चाहते हो, तो आपको घर की मालकिन जो है, वो उस घर की जो मालकिन है, उसको बनाना होगा, उसको मानना होगा। वो उस घर को चलाए, उस घर की ज़िम्मेदारी उसकी है कि भई घर के अंदर जो मालकिन है, वो उसके पास में ये विश्वास हो और उसके पास में चार्ज हो कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, जैसा भी कर रही हूँ वो सही है। और दोस्तों इसी भी प्रकार से उस मालकिन को ये भी भरोसा हो कि घर के बाहर जो काम धंधा चल रहा है, जो बिज़नेस चल रहा है, घर के बाहर जो इंसान एक नौकरी पर जा रहा है, भले वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, वहाँ का सारी समस्याओं का मालिक जो है, वो पुरुष है। उन समस्याओं के अंदर इंटरफेयर इस मालकिन को नहीं करना और मालकिन की जो घर का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर जो है इस मालिक को नहीं करना। अगर आप मालकिन और मालिक की ये जो पूरी एक जोड़ी है, इसको आप एक दूसरे का पूरक समझें कि आप अपने एरिया में रहो और आप अपने एरिया में रहो। ज़्यादा एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करना। दोस्तों घर जो है वो चलेगा ही पूरकता के सिद्धांत पर, कि जो फर्श है उसकी ज़िम्मेदारी महिला की है, तो जो छत है उसकी ज़िम्मेदारी पुरुष लेवे। पुरुष जो है वो खाना लेकर आए, वो खाने का जो रॉ मटेरियल है वो लेकर आए, लेकिन जो महिला है वो उसको बहुत ही अच्छे से उसको इस लायक बना दे कि हम बहुत ही अच्छे से खा सकें और उसका स्वाद जो है वो ले सकें। तो ये जो सिद्धांत है ये पूरकता के सिद्धांत है। अभी जो मैंने बताने की कोशिश की वो पूरकता की सिद्धांत को आपको समझाने की कोशिश की। और आप अगर ये बात मान लेवें कि आप अधूरे हैं घर की मालकिन के बिना और मालकिन जो है वो अधूरी है घर के मालिक के बिना, तो आपका घर जो है वो बहुत अच्छे से गृह क्लेश से मुक्त हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब सिद्धांत नंबर 3 पर। और ये सिद्धांत ये कहता है कि दोस्तों जो गुस्सा है वो घर के अंदर करने वाली चीज़ नहीं है। गुस्सा जो प्रकृति ने क्यों बनाया है? गुस्सा बनाया ही इस वजह से है कि जब किसी घर के अंदर कोई संकट आए, घर के अंदर कोई आपदा आए और ये आपदा बाहरी आपदा है, जबकि जब भी किसी घर के अंदर बाहरी आपदा आए, बाहरी जब संकट आए घर के अंदर, तब आप मान के चलें कि उस वक़्त आपको गुस्सा करना है और वो किन पे करना है? बाहरी लोगों पे करना है। क्योंकि गुस्सा जब भी आएगा तो आपका जो माइंड है वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आप कुछ भी गलत कर सकते हो। इतना गलत कर सकते हो कि उसके 10 मिनट के अंदर ही आपको एहसास हो जाएगा कि इतना गलत हो गया, इसको आप सुधार ही नहीं सकते, पूरा जीवन नहीं सुधार सकते। तो अब आपको वो जो काम है, इतना गलत जो काम है, घर के लोगों पर करना चाहिए या बाहर के लोगों पर करना चाहिए? आप कहेंगे बाहर के लोग। इस वजह से मैं घर के मालिक को ये कहना चाहता हूँ कि शूरवीर जो होते हैं,
वो गुस्सा जो है वो घर के लोगों पर नहीं करते, शूरवीर युद्ध के मैदान पर गुस्सा करते हैं, और युद्ध का मैदान घर से बाहर होता है, कभी भी घर के अंदर नहीं होता। और मैं महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आपको गुस्सा इस वजह से बनाया गया है कि परिवार पर जब संकट आए, ऐसा संकट आए जिससे परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, उस वक्त इस गुस्से का उपयोग करना है। इससे पहले गुस्सा नहीं करना है। अगर आप घर के अंदर गुस्सा करते हो, और ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में गुस्से का जो सिद्धांत है उसको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। चर्चा करते हैं गृह क्लेश से मुक्ति का फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 4, और ये कहता है कि नफरती जहर जो है, नफरती जहर को या तो आप पैदा ही ना होने दें, नफरती जहर को पैदा नहीं होने दें। अगर वो पैदा हो गया है तो उसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, एक अच्छे तरीके से उस जहर को बाहर निकाल दें, और उसको घर से बाहर जो है ना वो फेंक दें। दोस्तों, ये नफरती जहर क्या है? दोस्तों, बहुत सी बारी घर के अंदर जो सदस्य हैं वो छोटी-छोटी बातों को लेकर, किसने यूँ किया, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे किया, इसने इस प्रकार से नहीं किया, छोटी-छोटी बातों को लेकर वो एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी है उसको भरते रहते हैं अपने दिमाग में। ये मेरी बात नहीं मानते, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। अगर मैं इनको बोल दूं कि बाजार जाना है तो ये मरे ही नहीं जाए, और मैंने अगर कह दिया इधर जाना है तो ये उल्टा दिशा में जाएंगे। इनको तो कोई ना कोई ऐसी बात कहनी है जिसकी वजह से मुझे पीड़ा हो, मुझे खराब महसूस हो, ये चाहते ही हैं मुझे खराब महसूस करवाना। दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं, आप इनको ध्यान से देखें, ये बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हो रहा है, ये आपके विश्वास को खराब कर रहा है। हमने पहले सेशन में बोला था कि पति को परमेश्वर जैसा अगर आप विश्वास की तरह उसको माने, और पत्नी को जो है वो लक्ष्मी की तरह माने, कि लक्ष्मी जो है वो आपके घर के अंदर धन धान्य लेकर आएगी। अगर ये भाव उनको दें, इतना मान सम्मान दें, तो आपका जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चल जाएगी। लेकिन आपका ये भरोसा खराब होता है इस ज़हर से। आपका ये ज़हर, हो सकता है कोई आस-पास के लोग जो है वो पनपा रहे हों, वो अपनी बातें कह रहे हों, वो आपको थोड़ा-थोड़ा उस ज़हर के लिए तैयार कर रहे हों, थोड़ा-थोड़ा ज़हर आपको दे रहे हों। ऐसा ही ज़हर जो है वो पतियों के जो है मन में आ जाता है। उनको लगता है कि ये मेरी इज़्ज़त नहीं करती, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये तो मुझे हमेशा नीचा दिखाने में रहती है, ये अपनी चलाती है, ये चाहती है कि घर के अंदर मेरा दबदबा हो, ये चाहती है कि मैं घर को कंट्रोल कर लूँ, ये मेरे साथ भेदभाव करती है, ये मेरे अपने लोगों के साथ भेदभाव करती है, ये मेरे माता-पिता के साथ में भेदभाव करती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जो घर कर जाती है, और वो आपके जीवन के अंदर एक नफ़रती ज़हर को पैदा करती है। अगर ये नफ़रती ज़हर आपके मन के अंदर पैदा हो गया तो यकीन माने कि उसके बाद में आपका अपने घर के सदस्य के प्रति नफ़रत का भाव पैदा होगा ही होगा। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका भाव पैदा होंगे, और आपके घर को गृह क्लेश में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से अगर आप चाहते हो अपने घर की गृह क्लेश से मुक्ति, तो आप आज से इस ज़हर को बाहर निकाल दें। जितना ज़्यादा हो, इसको आप घर से बाहर निकालते हैं, आप घर के बाहर जाएँ, और वो सारी बातें जो आपके अंदर नेगेटिविटी की तरह दिमाग में चलती रहती है, उन सब बातों को या तो ज़ोर-ज़ोर से बोल देवें, या फिर वहाँ पर जाकर आप किसी कॉपी पर आप लिख दें, किसी कागज़ पर आप लिख दें, और उसको फिर उसके बाद में फाड़ दें, उसको फेंक दें, उसको जला दें। लेकिन अल्टीमेटली आप घर से बाहर जाकर इन सब बातों को अगर दिमाग से निकाल देते हो, तो आप यकीन मानो कि उसके बाद में आपका दिमाग बहुत ही शांत रहेगा। हर दिन नया होता है, हर दिन के अंदर परिस्थितियाँ अलग होती है। वो जो जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थितियों के अनुसार एक इंसान दूसरे इंसान से रिएक्ट करता है, और इसी रिएक्टिविटी के फलस्वरूप वो जो व्यवहार करता है, आप वहाँ से जजमेंट करने लग जाते हो। आप तुरंत वकील बन जाते हो, आप तुरंत एक केस दायर कर देते हो, आप तुरंत वहाँ पर जल्दी से आगे पहुँचकर जज भी बन जाते हो। आप कहने लग जाते हो कि मेरे से बड़ा कोई जज नहीं है इस दुनिया के अंदर। मुझे पता है, मुझे मेरे पास सबूत है, और मेरे पास में सब कुछ है। लेकिन यकीन माने कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन परिस्थितियों को आपने देखा है, वो परिस्थितियाँ तो कब की निकल चुकी। अब तो परिस्थितियाँ बदल चुकी है। परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई है। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस वजह से इस नफ़रती ज़हर के साथ में कभी भी घर के अंदर शांति नहीं आ सकती।
आपके अंदर जो भी नफरती जहर है, भले आप महिला हो तो, भले आप पुरुष हो तो, आप अगर चाहते हो कि शांति लाना, तो इस नफरती जहर को आपको इसी वक्त है मिटाना। तो आपका बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अगले सेशन में, और ये 5वां सेशन है। दोस्तों, जैसे मैंने जहर की बात की, उस जहर की तरह अब ये इस बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सांप बन जाते हैं। बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो नागिन बनने लग जाती है, यानी कि उनके अंदर जहर भी है, उनके अंदर गलत भावनाएं हैं, उनके अंदर गुस्से की भावनाएं हैं, गलत विचार जो हैं उन्होंने अपने दिमाग के अंदर जो बैठा रखे हैं। और वो इतना ही नहीं, वो सांप बनकर डसने लग जाते हैं, यानी कि जब भी वो मौका मिलेगा, जब भी वो देखेंगे, या छोटी छोटी बातों के अंदर कोई भी छोटी सी बात हो गई कि साहब आज जो है ना वो मैंने सुबह आपको बोला था वहाँ बाजार जाकर ये सामान ले आते, देखो ये तो खत्म हो गया। सुबह मैंने बोला था सिलेंडर ले आते, देखो ये जो है खत्म हो गया, और अब खाना कैसे बनाए। और उसी के बाद में कि आप ज्यादा मानते हो कि मेरी बात में, ये करते करते क्या उनके ज्यादा हो। अल्टीमेटली आपको सांप नहीं बनना है। अगर आप इस किसी घर के अंदर बाप हो, तो आपको सांप नहीं बनना है। आपको आप बाप बनो ना, आप सांप क्यों बन रहे हो? सांप बनने का मतलब है हर छोटी बात पर नेगेटिव दिमाग में विचार लेकर आना, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव भावना, गुस्से की भावना लेकर आना, और उसके बाद में डस भी देना। यानी कि वो इतने बुरी तरीके से बोल देना कि घर के सदस्य को, किसी दूसरे सदस्य को लगे कितना बुरा कोई टॉर्चर करता है हमें, इतने बुरी तरीके से वो कोई जलील करता है। दोस्तों, इससे होगा क्या? वो एक बार जलील हो जाएंगे, एक बार वो टॉर्चर हो जाएंगे, और एक बार आपकी बातें सुन लेंगे, लेकिन उनके अंदर आपने उनको वो नेगेटिव इमोशंस दिए, अब उनके वो नेगेटिव इमोशंस तैयार हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं उसी प्रकार की बातें करना, वो सीख रहे हैं आपसे उसी प्रकार का व्यवहार करना। जैसा व्यवहार आप उनको सिखाओगे वो वैसा ही सीखेंगे। आप जैसे आप करोगे, मैं लगभग 10वें या 11वें जो इसका जो एपिसोड है उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैमरे से रिकॉर्ड करना है। तो अब रिकॉर्ड करके आप देख लेना, जैसा बाप गुस्सा करता है बेटा वैसा ही गुस्सा करेगा, जैसी माँ गुस्सा करती है बेटी वैसा ही गुस्सा करेगी। क्योंकि ये चीज सीखने की चीज है। एक 2 साल का जो बच्चा है वो सीखना प्रारंभ कर देता है। 2 साल के बच्चे के सामने आप गुस्सा करके दिखाओ, वो वैसा ही गुस्सा करने लग जाएगा। तो इस वजह से आप नफरती सांप जो है वो नहीं बनना है, और सांप बनकर डसना भी नहीं है। आप जैसे ही सांप बनकर डसोगे, जैसे ही छोटी छोटी बातों पर आप भयंकर युद्ध छेड़ देते हो कि ले जी, आज तो यूं मान के चलो कि ये कोई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, कि अब तो आपने अगर एक मेरे को उधर से आप एक बार फुंकारोगे तो मैं 4 बार फुंकारूंगा। आपने अगर 4 बार मेरे को डसा तो मैं आपको 6 बार डसूंगा। और ये जो युद्ध है ये ऐसे ही होते रहते हैं। इस वजह से अगर आप चाहते हो अपने ग्रह क्लेश से मुक्ति, तो आप जो है इन सांपों से सांपों से जो है जल्द से जल्द इनसे मुक्ति पालो। इन सांपों को कंट्रोल करना सीख जाओ, और इस कंट्रोल करने का जो अच्छा जो फॉर्मूला है हम अगले एपिसोड में चर्चा करते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड नंबर 6, ग्रह क्लेश से मुक्ति। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर सांप कोई बन रहे हैं तो इसका समाधान क्या है। दोस्तों, इसका समाधान कुछ इस प्रकार से है कि आपको वहां पर बहुत ही अच्छे से शांत रहना है। और शांत किस प्रकार से रहना है? बिल्कुल उसी प्रकार से शांत रहना है जैसे कि कोई जो गिरगिट जो है, गिरगिट वो क्या रंग बदल देता है। गिरगिट क्या है कि आ, जे, अगर कोई गिरगिट है वो जैसे ही ग्रीन एरिया में जाएगा वैसे ही वो ग्रीन हो जाएगा, और जो गिरगिट है वो जैसे ही रेड एरिया में जाएगा वैसे ही वो रेड में चला जाएगा। यद्यपि इस बात से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से देखो, उसको आप निहारो, उसको आप देखो कि ये बात थी, इस बात का इनको देखो इतना बुरा लगा है, इतना बुरा लगने के बाद में देखो इन्होंने ये बात बोली है। आपको उनको जवाब नहीं देना दोस्तों, आपको उनको निहारना है, इनको देखना है। और साथ में आप चाहते हो तो 10 नंबर पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो है वीडियोग्राफी।
हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो गिरगिटी जो रंग है, ये उनके बदल में आ जाएंगे। कैसे बदल में आ जाएंगे? जैसे कि मेरे एक लाइव एग्जांपल है जो मेरे साथ में शेयर हुआ। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब घर पर बहुत अच्छा रहते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बहुत ही शानदार, ऐसा लगेगा इनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं। लेकिन कब तक? जब तक कि हमारे घर के अंदर किसी बाहरी इंसान का फोन आया हुआ है, हमारे घर के अंदर जब कोई बाहरी पड़ोसी भी आया हुआ हो, हमारा जस्ट कोई पड़ोसी है और उस पड़ोसी को उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते, वो एक नंबर का खराब पड़ोसी है, शराब पीता है, बहुत ही बुरी तरीके से, लेकिन वो हमारे घर पे आ गया, वो बैठा है, उसकी इतनी इज्जत है, इतनी उसकी रेस्पेक्ट है, उसके सामने इतने सलाम ठोक रहे हैं कि साहब ऐसे मानो कि वो तो कोई अमेरिका राष्ट्रपति हो। और वो जब तक है, जब तक क्या है कि उनका जो रंग है ना, वो एकदम हरा रहेगा। लेकिन वो जैसे ही चले गए घर के अंदर, जैसे ही हो गए, तो उसके बाद में वो रंग जो है वो एकदम से लाल हो गया। अब उनका जब रंग लाल हो जाता है, यानी कि वो जो गिरगिट ने जब लाल रंग कर लिया एक बार, अब उनके लाल रंग को देखकर हम सब लाल हो जाते हैं। और ये लाल जैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही घर के अंदर क्या है कि गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो मैं इस गिरगिट के रंग के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूं, एक तो इस प्रकार से ना करें, आपके घर के जो सदस्य हैं उनसे ज्यादा सम्मानित और उनसे ज्यादा आपके जीवन में सहयोग करने वाले कोई भी इंसान नहीं होंगे। आपके जीवन में आज दिनांक तक भी आप अगर लगा के देखो, कभी सहयोग ज्यादा हुआ है तो कभी कम हुआ है, कभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन कभी न कभी उनका सहयोग हुआ, और वो जो कम ज्यादा हुआ वो परिस्थितियों बस रहा है। हो सकता है आप किसी से सहयोग चाहते हो, लेकिन वो इंसान खुद बुखार में जी रहा है, अब वो कैसे सहयोग करेगा? तो इस वजह से आप इस प्रकार का व्यवहार ना करो। आप गिरगिटी रंग जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि आपके गिरगिट की तरह लाल रंग होने से घर के सारे सदस्य लाल हो रहे हैं। लेकिन इसका समाधान भी इसी बात के अंदर है कि आप उनका अगर लाल रंग हो गया, गिरगिट का लाल रंग हो गया, तो आप इस लाल रंग को हरा तभी कर पाओगे जब आपने अपना रंग हरा किया। क्योंकि उनके रंग को देखकर आप चेंज हो रहे हो, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार इनको करने दो, ये इस बात पर इतना गुस्सा करके ऐसे किया है, इनका रंग लाल हुआ है, आज मैं देखता हूँ इनका कब तक रंग लाल रहता है। अपने को कुछ बोलना ही नहीं है, अपने चुप मतलब चुप, एक शब्द भी मैंने कहता हूँ कि भाई नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना। आप मूर्ति बन जाओ, आप पत्थर की मूर्ति बन जाओ, और उसके बाद में उनका जब रंग सही हो जाए और सब सही सही मौका हो, तो उनको ढंग से बात करो कि देखो ये बात थी, इस बात पर इतना गुस्सा किया, इस गुस्से पर आपने क्या इस प्रकार का लाल रंग दिखाया, अब बताओ कैसे? दोस्तों, ये जब रियलिटी ओरिएंटेशन होता है तो इसका बहुत ही जबरदस्त जो इफेक्ट है वो पड़ता है, और घर का जो कलेश है वो मिटता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और एपिसोड नंबर 7, और 7 जो बात है ये बड़ी ही शानदार तरीके से जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति के साथ में भी, कि साहब इन्होंने 7 फेरे लिए थे। एक महिला को जब भी वो परेशानी में होती है, जब भी उसकी गृहस्थी के अंदर जब परेशानी होती है, तो 7 का जो आंकड़ा है वो जरूर उसके दिमाग में आता है कि साहब 7 फेरे किस वक्त लिए थे, किसकी वजह से मैंने इनके साथ में 7 फेरे लिए थे, क्यों मैंने 7 फेरे लिए थे। तो ये 7 नंबर फॉर्मूला आपको मैं दिए चलता हूँ, इसका आप बहुत अच्छे से पालन करना, और इसका जो पति लोग हैं वो भी पालन करना, पत्नी लोग जो है वो भी पालन करना। और फॉर्मूला क्या है कि प्रेम और माफी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और माफी जो है वही आपके दिमाग से गंदगी को, आपके दिमाग से इस नफरती जहर को जड़ से खत्म कर सकती है। माफी के बिना नफरती जहर जो है वो जड़ से खत्म नहीं होगा। माफी बिल्कुल जैसे एंटीडोट जिसको बोलते हैं, जैसे जब एक जहर शरीर के अंदर चला जाता है तो उसके खिलाफ एंटीडोट दी जाती है ताकि जहर को न्यूट्रलाइज करे, जहर को पकड़ने का काम करे। तो जहर माफी के माध्यम से ठीक होता है, और माफी कब होती है? प्रेम से। तो घर के अंदर आपने जब 7 फेरे लिए या 7 वचन लिए, और आप अब एक ही परिवार के अंदर रह रहे हो, तो आपको एक दूसरे से प्रेम की भावना जरूर रखनी चाहिए। और कितनी रखनी चाहिए? इतनी रखनी चाहिए कि आप अपने जीवन साथी को, आप अपने परिवार के सदस्य को उस प्रेम की वजह से, कि साहब आपसे प्रेम करते हैं इस वजह से माफ कर दिया मैंने, वरना माफ नहीं करता।
अगर ये बात कोई बोल जाता, और कोई अगर इस प्रकार का व्यवहार करता, तो कभी माफ़ नहीं होना चाहिए। आपसे मैं प्रेम करता हूँ, और इस प्रेम की भावना ने क्या है कि ये माफ़ी को जन्म दिया है, और मैंने आपके जो सारे जो ज़हर है, उनको साफ़ कर दिया, उनको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये प्रेम और माफ़ी जो है नफ़रत का एंटीडोट। अगर आप इस फ़ॉर्मूला को अगर आप समझ जाएँ, तो आपका ये 7 नंबर जो ये सूत्र जो मैंने गृह क्लेश मुक्ति मंत्र नंबर 7 आपको दिया है, तो वो आपके घर के अंदर सब समस्याओं का समाधान कर देगा। पॉइंट नंबर 8 पे, दोस्तों, घर के अंदर बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी झगड़े इस बात पे होते हैं कि ये मेरी बात सुनते नहीं हैं, ये मेरी बात जो है वो मानते नहीं हैं, ये मैंने ऐसे कहा इन्होंने नहीं माना, ये मैंने कहा ऐसे करो ये मैंने कहा दोस्तों, ये इसमें से लगभग जो 90% जो बातें होती है, वो घर के अंदर बदलावों से जुड़ी होती है। हर कोई इंसान चाहता है बदलते दुनिया की तरफ देखता है, वो बदलते हुए हमारा इस सामाजिक ढांचे को देखता है, तो वो इस बदलाव को महसूस करता है, और घर के अंदर एक बदलाव चाहता है। दोस्तों, आप बदलाव के चक्कर में कहीं एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू ना हो जाए। फॉर्मूला 8वां यही है कि बदलाव करें, बदला ना करें। कि बदलाव जो है घर में वो ज़रूरी है। आप रिफ़ॉर्म करें, घर में सुधार करें। कि साहब, पहले जो है हमारे घर के अंदर जो रसोई है, वहाँ पर यहाँ से मिट्टी आती है, यहाँ से गंदगी हो जाती है। अपने इस रसोई को इस प्रकार से कर दें, तो ये ठीक हो जाएगा। तो बदलाव करें, लेकिन बदला ना करें। बदला कैसे? कि आपने कहा कि मैंने आपको ये बात बोली, आपने मेरी बात मानी नहीं, तो अब आपने ये मेरे को बात बोली है, तो अब मैं भी इस बात को मानूँगा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर ये बदला है। बदलाव करने का तरीका क्या है? दोस्तों, बदलाव की बातें हमेशा नहीं करनी। बहुत से लोगों की एक ऐसी आदत बन जाती है, वो सुबह उठते हैं, उठते ही वहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ क्यों पड़ा है? ये इधर जाएँ, ये यहाँ क्यों है? ये इधर जाएँ, ये ऐसे क्यों है? इधर जाएँ, ये ऐसे क्यों किया? इधर जाएँ, ये इस तरह क्यों है? ये इधर जाएँ। दोस्तों, उनका टेप रिकॉर्डर सुबह प्रारंभ होता है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और उसके बाद में वो चलता ही रहता है। अब उसमें से 10 बातें किसी को आपने मान लो बोल दी है 10 घंटे में, अब उसमें से उसने 7 बातें मान लो मान भी लिए, 3 बातें अगर नहीं मानी, तो आपके तो रंग फिर से बदल गए। और इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है। अब एक दिन तो आपने बदलाव इतने कर दिए, अगले दिन फिर से बदलाव। दोस्तों, तीसरा दिन जो है वो बदलाव का दिन होगा ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा बदलाव एकदम से होंगे नहीं, और इस वजह से आपके अंदर का जो तालमेल है वो खत्म हो जाएगा। करना क्या है? नंबर 1 बात, बदलाव की बातें हमेशा नहीं करनी, क्योंकि इंसान जो है वो बदलने के लिए बहुत कम बना है। वो इंसान जो है वो फ्लो के साथ चलता है, जैसे नदी जो है वो एक लहरों की तरह वो चलती है, नदी अपना रास्ता बना लेती है, तो वैसे ही इंसान अपने फ्लो के हिसाब से चलता है, वो आदतों का गुलाम होता है। उसकी आदतें एक दिन में नहीं बदली जाएगी, कम से कम 21 दिन का वक्त लगता है, जब थोड़े थोड़े हल्के हल्के प्रयास किए जाएं। कितने प्रयास किए जाएँ? लगभग 1 दिन में जो है वो 5% या 4%, 5% का प्रयास किया जाए। 21 दिन के बाद में देखना 100% बदलाव हो जाएगा। आप क्या करते हो? पहले दिन 90% प्रयास करते हो कि मैंने कह दिया, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं इस प्रकार से हूँ, मैंने कह दिया, मैं मुखिया हूँ, ऐसे कह दिया, होना तो मतलब होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे गाड़ी चलती नहीं है। तो आपको क्या करना है? बदलाव करना है, बदला नहीं। बदलाव करने का तरीका नंबर 1 ये है कि ऐसा वक़्त चुनें जब सब खुश हों। ऐसा वक़्त चुनें जब सब खुश हों, सब बैठे हों। सभी एक जगह पर बैठे हों, आस-पास में सब लोग बैठे हों। जब हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार हो। शाम का वक़्त है, रिलैक्स है, पार्क में बैठे हैं, कोई पिकनिक में बैठे हैं, जब सुनने को तैयार हो, और उसके बाद में उनको सुनने के लिए दिमाग के अंदर तक वो बात जाए, उसके लिए एक भूमिका, एक रास्ता, थोड़ा-सा वक़्त भी उनको देना चाहिए। तो 5 मिनट का वक़्त दे सकते हो कि आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो इस पे सभी को अपनी-अपनी राय रखनी है कि अभी क्या चल रहा है, और इसमें क्या बदलाव करें कि हमें बहुत ही एक बेहतर परिणाम जो है वो मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से करके अगर आप करते हो, तो आप एक समय बनाओ।
आप जैसे हर शुक्रवार शाम को मीटिंग कर सकते हो, एक संडे को आप मीटिंग कर सकते हो, रविवार को मीटिंग कर सकते हो शाम के टाइम, रविवार सुबह 11 बजे मीटिंग कर सकते हो, शाम 5 बजे मीटिंग कर सकते हो। एक समय बनाएँ, आधा घंटे का वक़्त लें, 1 हफ्ते में 1 बार लें और उसके अंदर आप कहें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ही बातों पर जो काम करेंगे। यानी कि 7 दिन हैं, लेकिन बातें हमारी 5 हैं, बातें उसमें 5 ही पॉइंट है, उस पर काम करेंगे। जैसे करके देखिए, 1 हफ्ते में 1 मीटिंग, 30 मिनट का टाइम और रोज़ाना का जो आपने बात बोली है, उस पर लगभग 30 मिनट आपको रोज़ाना का लगाने हैं। आपके घर के अंदर बदलाव आएगा और बदला नहीं आ पाएगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल करें और ग्रह क्लेश से पाएँ मुक्ति। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 और ये पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है, आपके घर को खुशहाली देगा कि मानसिक खुशहाली के बिना ग्रह क्लेश जो है वो खत्म नहीं हो सकता है। दोस्तों कितना भी अंधेरा हो, आप अंधेरे को दूर भगाओगे तो अंधेरा दूर नहीं जाएगा। आपको वहां पर छोटा सा दीपक जलाना है। किस बात का दीपक जलाना है? आपको वहां पर दीपक जलाना है खुशहाली का, प्रकाश का, एक हल्का सा दीपक। और इसको हम कह सकते हैं कि आपके घर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का निवास हो, आप अगर चाहते हैं कि अपने घर के अंदर लक्ष्मी का निवास हो, धन धान्य आए, संपदा आए, तो आपको उस घर के अंदर रौनक रखनी है, रोते हुए नहीं रहना। दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर हमेशा रोते हुए रहोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, हम तो गरीब हैं, हमारे तो ये समस्या, वो समस्या, लोन है, या फिर ये नहीं हो रहा, ये इस प्रकार से नहीं है, बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर के सदस्य जो बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। जितना भी रोना रोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस सारे रोने से आपके घर के अंदर से जो लक्ष्मी है, वो चली जाएगी, घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। जब आपके घर के अंदर रौनक होगी, जब आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब आपके घर के अंदर खुशियाँ होगी, जब घर के अंदर यूँ माने कि घर के जो सदस्य हैं वो खिलखिला के हँसेंगे, घर के सदस्य एक-दूसरे की प्रशंसा करेंगे, आपके घर में रौनक जैसे ही आएगी, लक्ष्मी का निवास उसी पल होने लग जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से मानसिक खुशहाली पर आप काम करें। कैसे काम करें? आप कोशिश करें कि आप सुबह से लेके सुबह लगभग 6 बजे, 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक का जो वक़्त है, 10 बजे तक का वक़्त है, ये वक़्त जो है अपने आप की हेल्थ को दें। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए दें। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, 6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे। ये जो वक़्त है अपने काम को देवें, अपने कर्म को देवें, कर्म योग से जुड़ें आप। अपने काम करें, कोई भी जो आपका काम हो सकता है। दोस्तों शाम के 6 बजे या 7 बजे के बाद का जो वक़्त है, कोशिश करें कुछ इस प्रकार से जिएँ जैसे आज आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आज आपने कोई सफलता अचीव की है। आपने सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सोचा था, उसको पूरा कर दिया घर के पाँचों के पाँचों सदस्यों ने। तो अब वो 5 जो सदस्य है, 4 सदस्य है, 7 सदस्य जितने भी सदस्य हैं, बैठकर पार्टी कर रहे हैं। बैठकर वो पार्टी कर रहे हैं, उस पार्टी के अंदर भले कोई जो फलों के जो जूस होते हैं वो आप पी सकते हो, भले कुछ सलाद कुछ बनाकर वो आप खा सकते हो, भले कुछ फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हो, बड़ा हेल्दी रहेगा आपके लिए। वहाँ पर आप डांस कर सकते हो, भले आप कोई गेम्स खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, बड़ा ही हेल्दी रहेगा। लेकिन शाम को अगर आप खुशहाली के साथ में जीवन जीते हो, शाम को अगर कोई इंसान शाम के वक़्त ही रोना रो रहा है, दोपहर के वक़्त भी रोना रो रहा है, सुबह के वक़्त भी रोना रो उसका घर जो है वो नेगेटिविटी से भर जाएगा। उसके घर के अंदर रेज़िलियंस पावर बहुत ही कम हो जाएगी कि यानी कि एक सदस्य अब उस घर के अंदर उस सदस्य को छोटा-सा भी कुछ बोल दो, वो इतना परेशान हो जाएगा पूछो ही मत। अगर किसी घर के अंदर बहुत ही अच्छे से खुशियाँ हैं, तो उसको बड़ी सी बड़ी बात बोल दो वो सहन कर जाएगा। तो आपके घर के अंदर की जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, तो तभी बढ़ पाएगी जब घर के अंदर रौनक होगी, खुशहाली होगी। वरना आपका घर एक दिन आग के अंदर जलेगा और वो आग भले ग्रह क्लेश की आग हो या फिर घर के अंदर होने वाले बहुत सारे नुकसान की आग हो या घर के सदस्य बहुत अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आग हो या घर की जो महिलाएँ हैं, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि उस घर के अंदर लग नहीं रहा कि वो किसी लक्ष्मी का रूप है भी क्या। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10वां
और ये पॉइंट ऑप्शनल पॉइंट है। आप चाहो कि आपके सारे हथियार खत्म हो गए, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तब आप अपने घर की बात को बाहर निकालना है। दोस्तों, इस पॉइंट का नाम है गृह कलेश लाइव शो। दोस्तों, करना क्या है, जब आपको लगे कि सामने वाला इंसान इतना पत्थर हो गया है कि वो सुन ही नहीं रहा है, तो आप क्या करें कि एक सैंपलिंग लें। क्योंकि जब अ, किसी डॉक्टर को ये पता नहीं चलता है कि उसके किसी मरीज के शरीर में कौन सी बीमारी है, तो वो उसका सैंपल लेता है, उसको फिर वो लैब में भेजता है। वहां पर एक्सपर्ट लोग उसको देखते हैं कि साहब, इस सैंपल को देखने के बाद में मुझे लगा है कि इसको टाइफाइड है। अब फिर वो वापस सैंपल आता है, उसको देखने के बाद टाइफाइड है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। अब डॉक्टर क्या एक्सपर्ट तरीके से अपने को पूछेगा कि इसका इलाज कैसे, वो एंटीबायोटिक लिखेगा, टाइफाइड ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वैसे ही जब भी घर के अंदर इस प्रकार की चीज़ें, और जैसे मैंने आपको बताया है कि गिरगिट का रंग जो है वो ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले ठहराव ज़रूरी है, आपके अंदर ठहराव ज़रूरी है। आपको रुक कर बिना किसी बोले सब चीज़ को शानदार तरीके से सुनना है, वो तभी हो पाएगा। वो सैंपल लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस बात का सैंपल? वीडियो का सैंपल। आप गृह कलेश होते हुए वीडियो बनाइए। आज हर घर के अंदर मोबाइल है, एक-एक नहीं है, 5-5 मोबाइल है। आप अलग-अलग एंगल पे लगा दीजिए मोबाइल को, छुपा के लगा दीजिए, उनके सामने बनाइए, उनको बोल के बनाइए, उनको ये बनाइए अगर आप सही होंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी को अपने दिखाएँगे, किसी एक्सपर्ट इंसान को दिखाएँगे और देखते हैं किसकी गलती किसकी नहीं है। दोस्तों, इसके आगे का जो स्टेप है वो बहुत ही थोड़ा-सा एक भयंकर स्टेप है, और वो स्टेप यूँ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं साहब, आप वीडियो की बात कर रहे हो, हम तो क्या इसको फेसबुक पे लाइव कर देंगे, हम इसको इंस्टाग्राम पर लाइव ही कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर आपको लगता है कि इतना बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा, जो नुकसान आप वहन नहीं कर सकते हो, इससे अच्छा तो यूँ है कि उसको लाइव ही कर दो। तो लाइव करोगे एक इन्हिबिटरी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि सोशलाइज़ेशन जो है वो एक इंसान को बहुत अच्छे से सही रास्ते पर चलाती है। समाज जो है वो एक इंसान को सही रास्ते पर चलाता है, और ये जो सोशल मीडिया नई टेक्नोलॉजी में बनी है, ये भी समाज को इकट्ठा करने के लिए बनी है। आज जितना समाज संगठित है, ऊंच-नीच का भेद जितना आज खत्म हो रहा है, उतना कभी पहले नहीं हुआ। जितना धार्मिक जो असमानताएँ भी हम लोगों के अंदर जो होती है, वो जितनी खत्म हो रही है, आज दिनांक तक खत्म नहीं हुआ। इस वजह से अगर आप सोशल मीडिया पर भी अगर कोई वीडियो लाइव भी चला दें, तो कोई इसमें गुरेज नहीं है, क्योंकि जो इंसान भले गुस्से में वो गलत बोल रहा है, उस तक बहुत अच्छे से एक संदेश जाएगा, वो खुद भी इसको देखेगा कि देखो यार, मैं कितना गलत बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गुस्सा मुझे क्यों आया? वो उस कारण को ढूँढने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो कारण आपका, आप खुद भी वो कारण हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, गलती सिर्फ सामने की है, तो आप ये काम कर सकते हो। ये फ़ॉर्मूला नंबर 10 है कि 10 का मतलब ये है कि 10 का दम आप लगाओ, आपकी जो 10 जो उँगलियाँ हैं, इनका उपयोग करो, मोबाइल को सेट करो और अपना ये फ़ॉर्मूला नंबर 10 के माध्यम से गृह क्लेश से मुक्ति पाओ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अंतिम सेशन गृह क्लेश से मुक्ति, सेशन नंबर 11। दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपको ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब, जब वो गुस्सा होते हैं या फिर घर में क्लेश होता है, हम क्या है कि उस वक़्त क्या करें, कैसा किसको दिखाएँ, और हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि घर की बात जो है, वो घर पर रह जाए। तो दोस्तों, इसके लिए एक काम और कर सकते हो। आप ये काम इस वजह से भी कर सकते हो, बहुत से लोगों का आरोप होता है कि घर के अंदर ये गड़बड़ करती है। इसने क्या मेरा जो कपड़े हैं वो इसने चुरा लिए, इसने ये मेरी जो चीज़ थी वो उसने ये गायब कर दी। ये यहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत होती है, ये वहाँ पर हेरा-फेरी करते हैं। दोस्तों, आप अपने घर के अंदर ऐसे स्थान जहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, जैसे किचन में लगा सकते हो, जो बाहर की जो आपकी बालकनी है वहाँ पर आप कैमरा लगाएँ, आप वहाँ से वीडियो लें, आप वहाँ पर कैमरा में देखें कि जो समस्याएँ हैं वो क्या है? किसने क्या बोला? उसने फिर क्या जवाब दिया? आप उस कैमरे से पूरा सैंपल लीजिए कि बात स्टार्ट यहाँ पर हुई थी, फिर उसके बाद ये हुआ। कैमरा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वीडियो भी आए, जिसके अंदर ऑडियो भी आए, जिसके अंदर बोलते हुए, बात करते हुए भी जो इंसान है, वो सुनाई देवे। तो अगर आप ऐसा कर सकें, तो मैं मानूँगा कि ये जो सेशन नंबर 11 है, इसका भी आपने उपयोग कर लिया। अंत में हम सारे जो सेशन हैं, उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आपको चाहिए अपने घर के अंदर गृह कलेश से मुक्ति, तो इस दीपावली
2025 पर हमारे माइंड केयर हॉस्पिटल की ओर से तैयार किया हुआ ये 11 सूत्री ग्रह क्लेश मुक्ति मंत्र आप अपने घर के अंदर जरूर लगाएं। पहला जो मंत्र है वो ये है कि घर के अंदर सम्मान बहुत होना चाहिए। पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। घर की जो मालकिन है उस सबको पता हो कि घर की ये मालकिन है, और उसको इतना प्यार, उसको इतना रेस्पेक्ट, इज्जत उसको मिले कि उसको महसूस हो मैं मालकिन हूँ। और जो मालिक है उसको भी इतना प्यार, रेस्पेक्ट, इज्जत मिले कि उसको पता चले मैं मालिक हूँ। लेकिन घर के अंदर जो है संभालने की जिम्मेदारी मालकिन की, घर के बाहर की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी मालिक को लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शूरवीर जो है वो गुस्सा कभी घर के अंदर नहीं करते। वो युद्ध मैदान ढूंढते हैं, संघर्ष का मैदान ढूंढते हैं, वो चैलेंज ढूंढते हैं, वो समस्याएं ढूंढते हैं, उसको वो ठीक करते हैं और घर से बाहर गुस्सा करते हैं, कभी घर में गुस्सा नहीं किया करते। 4 नंबर बात, छोटी छोटी बातें नफरत की बहुत बड़ा नफरती जहर पैदा कर देती है। नफरती जहर को आप जितना ज्यादा हटाते रहोगे, बाहर, घर से बाहर उसको थूकते रहोगे, उसको निकालते रहोगे, उतना ही घर के अंदर शांति रहेगी। 5 नंबर बात, घर के अंदर आपको सांप नहीं बनना है, किसी को डसना नहीं है, फुंकारे नहीं मारने हैं। अगर आप सांप बनते हो तो मान के चले कि आप एक अच्छे बाप कभी भी नहीं बन सकते हो। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट, गिरगिट का रंग। आपको गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलने हैं। जबकि जब भी कोई बाहर का इंसान आए उसके सामने तो बहुत अच्छे बन गए, घर के लोगों को आप गालियां दे रहे हो, घर के लोगों को कह रहे हो इनसे खराब तो कोई इंसान नहीं। आप जिन लोगों से मिले हो वो तो बाहर के लोग हैं, वो उन्होंने 5 मिनट आपके साथ मुस्कुराहट के साथ बात कर ली और स्टार्टिंग में आपकी 2 प्रशंसा क्या कर दी। आप उनके तो अपने हो गए। आप अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर एक बार सवालिया निशान तो पैदा करके देखो कि कौन आपका अपना है, वो अपने हैं या ये अपने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 फेरे की बात करें तो वहां पर 7 जो पॉइंट है वो प्रेम को निर्धारित करता है कि जितना अच्छे से घर के सदस्यों में प्रेम होगा उतना ही ज्यादा माफी की तरफ आप लोग जाओगे कि कोई छोटी बड़ी कोई गलती होगी तो उसको माफ करो और आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 8, आपको बदलाव करने हैं घर के अंदर, उसका प्रॉपर तरीका है बदला नहीं लेना। पॉइंट नंबर 9, घर के अंदर लक्ष्मी तभी निवास करेगी जब घर के अंदर रौनक रहेगी। रोते हुए लोग अगर होंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं निवास करेगी। दोस्तों अगर फिर भी पार नहीं पड़े तो 10 नंबर पॉइंट ये करता है 10 उंगलियों का इस्तेमाल करो, वीडियो बनाओ, वीडियो सैंपल दीजिए, लाइव कर दो। ठीक है, और ऐसे में आप ये सुनिश्चित रखें कि सबसे पहले आप खुद जो हैं सही हों, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है इसके पीछे कारण जो है हो सकता है आप खुद हो। पहले अपने आप को सुधारें, फिर सामने को सुधारने के लिए उसको एक सैंपल दें कि ये लो जी हमने आपकी वीडियो बनाई, आप खुद ही चेक करो जो कुछ कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो क्या, खुद से चेक करो साहब ये चीज। अंतिम पॉइंट 11वां, आप ग्रह क्लेश सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हो कि सब सीसीटीवी में दिखाएंगे पहले किसने बोला, किसने गलत बोला, तब ये इतना बड़ा बखेड़ा स्टार्ट हुआ। दोस्तों ये सीसीटीवी लगाते ही आपके अंदर की जो आदतें हैं वो बदलेगी, मान सम्मान की आदतें आएगी, सबको अच्छा बोलोगे। आपको ये हमारा ग्रह क्लेश मुक्ति मंत्र कैसे लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आपकी जो बातें हैं वो सभी बातें मैं खुद पढ़ूंगा, उस पर जो भी जवाब होंगे वो जवाब दूंगा। आप चाहोगे किसी बात पर वीडियो बनाना, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से परेशान हो कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं तो आप अपने माइंड को एक बदलने के लिए, माइंड को और अच्छा करने के लिए, आपके खुद के जो ये जो जहर है उस जहर को पूरे को साफ करने के लिए आप हमारा जो सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है इसी वीडियो के साथ में दिया है, और आप इसको देख सकते हो और ग्रह क्लेश से परमानेंट आप मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि आप अपने माइंड को समझने लगेंगे, उसको अच्छा करने लगेंगे, आप सामने वाले के माइंड को अच्छा करना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारी जो मेंबरशिप है वो भी ले सकते हो, जिसमें हम ग्रह क्लेश को लेकर एक विशेष वीडियो, मेंबरशिप वीडियो भी आपको हम अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।